गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आश्रम। आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय में मनुष्य के जीवन को या मनुष्य के कर्म को निर्धारित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। बहुत पहले मानव की उम्र को 100 वर्ष माना गया। तो ये 100 वर्ष जो है मानव कैसे बिताएगा, किस उम्र में उसको क्या कार्य करना है, इस बारे में पूरा प्रबंध किया गया और आश्रम व्यवस्था नाम से एक व्यवस्था भारतीय समाज में लागू की गई। इसमें आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थाश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद में संन्यास आश्रम। मनुष्य की आयु जब मनुष्य जन्म लेता है तब से लेके 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य नियमों की पालना करेगा, अर्थात वो विवाह नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका कार्य शिक्षा प्राप्त करना है। सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? एक तो शिक्षित होता है, एक साक्षर होता है। शिक्षित का मतलब जो अपनी 5 इंद्रियों पर, जैसे दर्शनेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, इन पर 6ठी इंद्रिय जिसे मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके, ऐसा ज्ञान जो है वो शिक्षित या शिक्षा कहलाता है। साक्षर का मतलब उसने पढ़ना लिखना आता है, पर उसका मस्तिष्क कार्य करता है, उसके विचार सही होते हैं, उसका दृष्टिकोण सही होता है, उसे ही शिक्षित कहा जाता है। तो 0 से 25 वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम की पालना करे। ब्रह्मचर्य में उसका विवाह नहीं होता है, उसका उद्देश्य सिर्फ जो है शिक्षा प्राप्त करना होता है। उसके बाद आते हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में वो विवाह करता है, संतानोत्पत्ति करते हैं, और भरण पोषण करता है अपने परिवार का। तो गृहस्थ आश्रम में जो उम्र होती है वो 25 से लेके 50 वर्ष तक ही होती है। यानी कि 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक व्यक्ति जो है
गृहस्थ आश्रम के नियमों की पालना करे, विवाह करे, संतानोत्पत्ति करे, परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन इसके बाद में जो अवस्था आती है जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, वो 50 से लेके 75 वर्ष हो जाती है। तो इसमें व्यक्ति जो है अपने घर का परित्याग कर देता है और जंगलों की ओर चला जाता है। तो इसमें व्यक्ति जो है उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो अनुभव प्राप्त किया है, वो दूसरों को प्रदान करता है, दूसरों को शिक्षित करता है कि जीवन में उद्देश्य क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य की पालना क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या है, मातृ भूमि के प्रति प्रेम क्या है। ये सारी विचारधारा जो है वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है अपने से अनुजों को देता है, यानी कि अपने से छोटे व्यक्तियों को देता है। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति 75 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो वो संन्यास ले लेता है। उसको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। और उसका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह हमने देखा कि मानव की उम्र को 100 वर्ष मान के आश्रम व्यवस्था के अनुसार उसे 4 वर्गों में बांट दिया या 4 भागों में बांट दिया: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यह थी जानकारी आश्रमों के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।